युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिणो तमः प्रकाशवद् वृद्ध स्वभावयो इतर इतर भाव अनुपपत्तौ सिद्धायाम तद धर्माणाम अपि सुतराम इतर इतर भाव अनुपपत्ति ही। तो यहाँ पर इस वाक्य के माध्यम से कहा है कि युष्मद् और अस्मद् प्रत्यय के जो विषय हैं, युष्मद् प्रत्यय का जो विषय, अस्मत् प्रत्यय का जो विषय, गोचर यानी विषय और प्रत्यय यानी ज्ञान। तो यहाँ पर गोचर यानी विषय होता है और प्रत्यय यानी ज्ञान है। इसमें युष्मद् प्रत्यय का जो विषय होता है और अस्मत् प्रत्यय का जो विषय होता है, तो युष्मद् प्रत्यय का विषय कौन है? ध्येय आदि से लेकर हंकार पर्यंत तक है। अस्मत् प्रत्यय का विषय कौन है? तो अस्मत् प्रत्यय का विषय है आत्मा। अस्मत् प्रत्यय का विषय हो गया आत्मा और युष्मत् प्रत्यय का विषय हो गया अनात्मा। ध्येयादि संघात है, ध्येयादि से लेकर के हंकार पर्यंत तक है। तो इस प्रकार से विषय विषय जो विषय और विषय के नाम से कहा गया है, ऐसे इनका तम प्रकाशवद, जैसे अंधकार और प्रकाश में विरोध होता है, उसी प्रकार से तम प्रकाश के समान वृद्ध स्वभाव वाले कौन? विषय विषयणी। विषय और विषयी यानी आत्मा और अनात्मा। विषय हो गया अनात्मा और विषय हो गया आत्मा। ऐसे आत्मा और अनात्मा तमाम प्रकाश के समान विरुद्ध धर्म वाले हैं। इसलिए इतर इतर भाव अनुपत्ति, इतर अनात्मा का इतर आत्मा में भाविक उत्पत्ति न होने पर, इतर आत्मा का इतर अनात्मा में भाग की प्राप्ति न होने पर, भाविक की प्राप्ति न होने पर है अनात्मा आत्मा हो गई अथवा अनात्मा आत्मा हो गई और अनात्मा आत्मा हो गई। ऐसे भाव की उत्पत्ति न होने पर, ऐसे भाव की उत्पत्ति न होने पर कहते हैं धर्म के हो जाए, मूल का नहीं हुआ, मूल का नहीं हुआ, धर्मी का नहीं हुआ तो धर्म के तो हो जाए। कि जैसे धर्मी का इतर इतर भाव की, यानी देवदत्त यज्ञदत्त बन गए, यज्ञदत्त देवदत्त बन गया, इतर इतर भाव की प्राप्ति हो गई। तो कहते हैं जो मूल है उसके इतर इतर भाव की सिद्धि न होने पर, उसके तद धर्माणाम अपि, उसके धर्मों का भी एक दूसरे में अध्यास न होने पर, विपरीत स्वभाव वाले होने कारण तद धर्मों का भी सूत्रम इतर इतर भाव की उत्पत्ति न होने पर, उत्पत्ति उपपत्ति न होने पर, इस प्रकार से इस प्रकार से अतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयणी। कहते हैं जो अस्मत् प्रत्यय का जो विषय है, अस्मत् प्रत्यय का जो विषय बनता है, ठीक है ना, अस्मत् प्रत्यय का जो विषय बनता है, ऐसे विषय में चिदात्मा में, विषय रूप जो चिदात्मा है उसमें, हाँ पंक्ति आई, हाँ तो यहाँ पर ये है अस्मत् प्रत्यय का विषय रूप जो आत्मा है वो चिदात्म स्वरूप वाला कहलाता है। अच्छा जो धर्म आए थे तद धर्मों का आत्मा अनात्मा हो गए, मूल हो गए और उनके धर्म हो गए। जड़ता अनात्मा का धर्म है, जड़त्व परिच्छिन्नत्व उत्पत्तित्व विनाशत्व, और आत्मा के धर्म हो गए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि। इन धर्मियों का और धर्मों का इतर इतर भाव की प्राप्ति न होने पर भी, इतर इतर के भाव की उत्पत्ति न होने पर भी अस्मत् प्रत्यय का विषय, अस्मत् प्रत्यय, अस्मत् जो शब्द है तद शब्द मतलब यहाँ पर जो सर्वनाम सर्वादि, आपका स्वर्णकार जी महाराज का बंद करके, तो यहाँ पर कहते हैं अस्मत् प्रत्यय का जो विषय बनता है, यानी सर्वनाम शब्द आते हैं,
सर्वाधिगण में सर्वनाम शब्द आते हैं, उसी के भीतर ही इस्मत अस्मत् प्रत्यय शब्द भी आए हैं। तो अस्मत् शब्द का अर्थ होता है हम, इस्मत शब्द का अर्थ तुम। तो अस्मत् प्रत्यय का विषय रूप जो आत्मा है, चिदात्मा है, ऐसे उस चिदात्मा में युष्मत् प्रत्यय गोचर विषयस्य। तो युष्मत् प्रत्यय का विषय जो देयादि संघात है, युष्मत् प्रत्यय का जो विषय देयादि से लेकर के अहंकार पर्यंत तक जो विषय है, और देयादि संघात का जो धर्म है, उन धर्मों का अध्यास आत्मा में यद्यपि संभव नहीं है पारमार्थिक रूप से, यद्यपि अध्यास संभव नहीं है तब, और कहते हैं विपरीत रूप से अचिदात्मा में युष्मत् प्रत्यय के विषय और उन धर्मों का अध्यास हो जाए, तो यद्यपि संभव नहीं है, कहते विपरीत रूप से हो जाए कि मेरे विषयों में ही आत्मा का अध्यास हो जाए। कि तद विपर्यण, जैसे एक बार विषय में विषय का आत्मा में अनात्मा का आरोप है, अनात्मा में आत्मा में अनात्मा का आरोप है। एक पक्ष में कह दी अब अनात्मा में आत्मा का आरोप है, तद विपर्य रूप तद विपर्यण है विपरीत रूप से विषयणस्य तद धर्मणाम, जो विषयी रूप आत्मा है और उसके धर्म हैं ज्ञान अनंत चेतन, जो धर्म उन धर्मों का विषय जो देयादि संघात है, देयादि से लेकर के अहंकार पर्यंत तक जो संघात कहलाता है, ऐसे विषय में अध्यास पारमार्थिक रूप से होने के योग्य नहीं है। जो अध्यास भी हुआ है वो तो मिथ्या होने के योग्य है, मिथ्या होने को योग्य, यद्यपि अध्यास बन नहीं सकता पारमार्थिक रूप से आत्मा में जो अनात्मा का धर्म को लेकर के स्वरूप को लेकर के अध्यास संभव नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा में अनात्मा का और अनात्मा में आत्मा का अध्यास संभव नहीं है, फिर भी और जो अध्यास हुआ है मिथ्या इति भवितुम उत्तम, संभव नहीं है तो फिर मिथ्या मानना पड़ती है। तथापि फिर भी, तथापि यानी फिर भी, भाष्य में बोला हूँ है ना, किस में बोला हूँ, भाष्य में। अच्छा पन्ना देख लीजिए 23 नंबर पृष्ठ पे, नहीं तो पलट तो रहेंगे। ठीक है, तो कहते हैं तथापि यद्यपि अध्यास संभव नहीं है ना, आत्मा का अनात्मा में और अनात्मा में आत्मा का अध्यास यद्यपि संभव नहीं है पारमार्थिक रूप से, तथापि फिर भी वो जो अध्यास हुआ मिथ्या भवितुम उत्तम, मिथ्या होने की योग्य है। तथापि फिर भी यद्यपि पारमार्थिक रूप से अध्यास न होने पर भी, तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य आरोप है। जैसे आप आत्मा तो आप चेतन स्वरूप है, लेकिन शरीर में आत्मा में परिच्छन्नत्व का आरोप कर दिया, शरीर उपाधि को लेकर के, शरीर रूप उपाधि को लेकर के आत्मा में क्या कर दिया, परिच्छन्नत्व का आरोप हो गया। ये अध्यास है। अध्यास का आगे लक्षण आएगा अभी। तो कहते हैं तथापि यद्यपि अध्यास जो हुआ है मिथ्या होने के योग्य, यद्यपि अध्यास संभव नहीं है, यदि अध्यास भी हुआ तो मिथ्या होने के योग्य है, झूठा ही आरोप है। ऐसे कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगा देते नहीं लगा, ऐसे केस लड़ते हैं, दो पार्टियों में झगड़ा हो जाता है, तो कभी कभी एक पार्टी झूठा ही केस लगा देती है ना, दूसरी पार्टी तो साहूकार होती है, एक पार्टी बेईमान होती है, तो केस लड़ा देती है। उसमें अरे ये सक्सेना जी हैं, शिवाजी महाराज हैं, केस लड़ते हैं, लड़ते कि नहीं है, कभी झूठे के पक्ष कभी झूठे के पक्ष ले लिया, कभी साहूकार का पक्ष ले लिया, चलता रहता है ये सब वकील में।
वकालत करते हैं तो, है क्या नहीं? तो ये तो है इन्होंने, नहीं नहीं सक्सेना जी ने सक्स सक अच्छा अच्छा। सक्सेना जी ने मेरे को तो वो कोड वर्ड बता दी ऐसे ऐसे कोड होते हैं इनके, है क्या नहीं? तो देखिए मतलब ये अध्यास जो हुआ झूठा आरोप है, अध्यास का अर्थ झूठा आरोप, आरोप कर दिया तो मिथ्या ही है, मिथ्या है। तो मिथ्या होने को फिर भी कहते मिथ्या है तथापि, एक बार काट करके लगा लो तो फिर नहीं आएगी, बंद करके आप आउट हो करके, तो तब तो कहते हैं तथापि फिर भी अन्योन्यस्मिन, अन्य में अन्य, अन्य में अन्य को होता अन्योन्यस्मिन, अन्योन्यात्मकता, तो एक दूसरे में और एक दूसरे के स्वरूप में, और अन्योन्य धर्मांश, एक दूसरे के धर्मों का अध्यस्य अध्यास करके, तो किस प्रकार से है? हाँ हाँ हाँ, लोहे का अग्नि के धर्म को है। हाँ तो हाँ तो ये अध्यास, तो शरीर के धर्म आत्मा में, आत्मा के धर्म में अनात्मा में, ये हो गया आरोप हो गया। तो अन्योन्यस्मिन, तो अन्य, अन्य का अन्य में, अन्य का अन्य में, अन्य के स्वरूप का, और अन्य के धर्मों का, अन्य के अन्यों में धर्मों का अध्यास करके, वो अध्यास कैसे होता है? इतर इतर अविवेकन, इतर एन देवदत्त का, एन देवदत्त रूप जो आत्मा उसका, दूसरा जो जड़ रूप अनात्मा है उसका विवेक न होने से, इतर इतर अविवेकन, एक दूसरे का पृथक पृथक ज्ञान न होने के कारण, अविवेक मुक्त हेतु कौन है? अविवेक अज्ञान, अज्ञानता के कारण ही अन्य अनात्मा के धर्मों को और स्वरूप को अन्य जो चेतन है उसमें आरोप कर दिया जाता है। उसी प्रकार से अन्य जो चेतन है, तो अन्य चेतन है तो अन्य जो अनात्मा है उसमें धर्मों का आरोप हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। तो कहते हैं ये जो अध्यास है कैसा है? अध्यास है। तो 25-26 नंबर पृष्ठ पलट लीजिए। अत्यंत अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणोर मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानृते सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः। अत्यंत विविक्त है क्योंकि आत्मा अत्यंत भिन्न है और अनात्मा अत्यंत भिन्न है। तो अत्यंत विविक्त धर्म और धर्मियों का, धर्म और धर्मियों का विविक्त विविक्त अत्यंत विविक्त है और धर्म और धर्मियों का मिथ्या ज्ञान निमित्त के कारण, मिथ्या मिथ्या ज्ञान हो गया तो मिथ्या ज्ञान के निमित्त को बना करके सत्य और अनृत झूठे में, सत्य सत्य अनृत झूठा, इनमें दोनों में मिथुनी कृत्य करके आत्मा का अनात्मा में, अनात्मा का आत्मा में, तो दोनों को जोड़ा बना कर मिथुनी कृत्य यानी जोड़ा बना करके झूठ का और सच का, झूठ का और सत्य का मिथुनी कृत्य करके, इसलिए दोनों में अध्यास कैसा हो जाता है? अत्यंत विविक्त होने पर भी, धर्म और धर्मियों में पृथक पृथक भेद होने पर भी मिथ्या ज्ञान को निमित्त बना करके सत्य और झूठ का जोड़ा बना करके ये लोक विवाद चलता रहता है। तो कौन सा? अहम अहम इदम मम इदम इति, यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा नैसर्गिक स्वाभाविक अयम लोक व्यवहारा, इस प्रकार से संसार में लोक विवाद चलता रहता है। तो उसमें हेतु कौन गया? आत्मा का अनात्मा का, धर्म धर्मियों को लेकर के।
ज्ञान अज्ञान निमित्त, मिथ्या ज्ञान को निमित्त बना करके, झूठ और सत्य को जोड़ा बना करके ये लोक व्यवहार चलता रहता है। उसमें मुख्य हेतु है कि अविवेक है। यदि विवेक होता तो अध्यास नहीं करता, आरोप नहीं करता। तो इस प्रकार से अध्यास आया है। यहाँ पर भी जो अध्यास है, इसमें आप इस अध्यास को लेकर के है ना, अध्यास एक अध्यास ज्ञान, ज्ञान अध्यास है, और अर्थेन अर्थाध्यास है। एक ज्ञान अध्यास हो जाता है, एक अर्थाध्यास होता है। उसमें जैसे विचार सागर में, विचार चंद्रोदय में, वृत्ति प्रभाकर में, इनमें अध्यास को अच्छी प्रकार से हिंदी में समझाया है। तो जो अध्यास होता है, ज्ञान, ज्ञान अध्यास और अर्थाध्यास, इन दोनों के स्वरूप को देमा, अर्थात अध्यास प्रत्येक का, यहाँ पर जो ज्ञान अध्यास अर्थाध्यास है, इन ज्ञान अध्यास और अर्थाध्यास के एक एक अध्यास को, एक एक अध्यास को दो दो प्रकार के भेद हो जाते हैं। यानी ज्ञानाध्यास से, ज्ञानाध्यास के दो प्रकार और अर्थाध्यास के भी दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार के अध्यास होते हैं। अध्यास से सामान हो गया, एक दूसरे में एक दूसरे को आरोप है, तो अध्यास का भेद कर दिया, एक ज्ञान अध्यास, एक अर्थाध्यास है। एक हो गया ज्ञान का अध्यास, एक अर्थ का अध्यास है। और ज्ञान का अध्यास भी दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप अध्यास, एक संबंध अध्यास है, इन संसर्ग अध्यास है। ज्ञान का अध्यास भी दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप अध्यास होता है, एक संबंध अध्यास है। और अर्थाध्यास भी कैसा, दो प्रकार का होता है। अर्थ का अध्यास है, एक स्वरूप अध्यास होता है, एक संसर्ग अध्यास है। तो जैसे उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, है ना, उदाहरण के द्वारा जब समझाते हैं तो इस प्रकार से, जैसे सर्प का ज्ञान रस्सी के सामान इदम अंश के ज्ञान में स्वरूप से अध्यस्त है। सर्प का जो ज्ञान है रस्सी के सामान इदम अंश के ज्ञान में स्वरूप से अध्यास होता है। यानी कल्पित जो वस्तु होती है, कल्पित वस्तु का स्वरूप अध्यास, ज्ञान अध्यास और संसर्ग अध्यास दोनों ही होता है। स्वरूप वस्तु का संबंध अध्यास भी, संसर्ग अध्यास भी होता है और स्वरूप अध्यास भी होता है, किंतु अधिष्ठान का मात्र संसर्ग अध्यास होता है, स्वरूप अध्यास नहीं होता। यानी अधिष्ठान का कल्पित वस्तु में मात्र संसर्ग अध्यास होता है, और कल्पित वस्तु का अधिष्ठान में स्वरूप अध्यास और संबंध अध्यास, संसर्ग अध्यास होता है। इस प्रकार से यानी जो अधिष्ठान वस्तु होती है उसमें मात्र संसर्ग अकेला होता है, स्वरूप नहीं होता। तो स्वरूप का अध्यास होगा मतलब पूरा का पूरा आरोप हो गया। और जो कल्पित वस्तु होती है अधिष्ठान में स्वरूप अध्यास भी होता है, और अर्थाध्यास, संसर्ग अध्यास भी हो जाता है। तो दृष्टांत है सर्प का जो ज्ञान है रस्सी के सामान्य जो ज्ञान में स्वरूप से अध्यास हो जाता है? ये तो मैं अलग से बोल रहा हूँ अध्यास को लेकर के। मतलब जो वेदांत परिभाषा, मतलब यहाँ पर विचार सागर, विचार चंद्रोदय, वृत्ति प्रभाकर में ये अध्यास आया है। तो अध्यास का सामान्य ज्ञान, यानी अध्यास दो प्रकार का होते हैं, एक ज्ञान अध्यास, एक अर्थाध्यास है। और ज्ञानाध्यास भी दो प्रकार का होता है, ज्ञान स्वरूप अध्यास और संबंध अध्यास है। और अर्थाध्यास भी दो प्रकार का होता है, वो भी स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास है। अर्थाध्यास, ज्ञान अध्यास, ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के। तो रस्सी, सर्प का यानी ज्ञान अध्यास का वर्णन करते हैं शुरू में। तो सर्प का ज्ञान रस्सी के सामान इदम अंश ज्ञान में स्वरूप से अध्यस्त है, इसको स्वरूप अध्यास बोलते हैं। हाँ,
संसर्ग यानी संबंध है। संसर्ग का अर्थ होता है संबंध है, संबंध है। जैसे हमने किसी के साथ जोड़ दिया, लगा दिया, जैसे इदम अंश में अन्य वस्तु के साथ संबंध कर दिया, तो संसर्ग अध्यास, संबंध अध्यास, चाहे संसर्ग अध्यास बोलो चाहे संबंध अध्यास बोलो, नाम भेद है। और ये हो गया। तो सर्प, सर्प का ज्ञान, सर्प का जो ज्ञान आरोप ज्ञान है, रस्सी के सामन इदम अंश के ज्ञान में स्वरूप से अध्यस्त होता है। इसलिए रस्सी का इदम अंश तो सत्य है ही है, लेकिन स्वरूप जो सर्प का ज्ञान है, वो सर्प ज्ञान रस्सी में आरोप हो जाता है, पूरा हावी हो जाता है पूरा, लेकिन ज्ञान के द्वारा कैसे उसकी निवृत्ति हो जाती है। और रस्सी की है धर्मों को लेकर आरोप, वो तो मन में होता है ना, भ्रम है, व्यक्ति के मन में आरोप होता है, ना कि रस्सी आदि में होता है। जो हमारा भी भ्रम होता है सारा मन का खेल है, मन में ही होता है। और सादृश्य वहां पर मिल गया हमको, इस प्रकार से आरोप तो हमने मन में ही किया वस्तु को निमित्त बना करके। अब दूसरे कहते हैं रस्सी की दंता है सामान्य पने का ज्ञान, अपन सर्प के कल्पित विशेष ज्ञान में संबंध है। रस्सी का जो इदम अंश है, रस्सी का जो इदम अंश है, सर्प के कल्पित विशेष ज्ञान के साथ संबंध हो जाता है, इसको संबंध अध्यास कहते हैं। इस प्रकार से स्वरूप अध्यास, संबंध अध्यास है, संसर्ग अध्यास है। अब दूसरे प्रकार का उदाहरण देते हैं अर्थाध्यास को लेकर के, यानी कल्पित सर्प, कल्पित सर्प है, तो कल्पित सर्प व्यवहारिक रस्सी के, कल्पित जो सर्प है व्यवहारिक रस्सी में स्वरूप से अध्यस्त है, इसको स्वरूप अध्यास कहते हैं। व्यवहारिक रस्सी का और व्यवहारिक रस्सी का कल्पित सर्प में संबंध अध्यास है, इसको संबंध अथवा संसर्ग अध्यास कहते हैं। इस प्रकार से एक ही अर्थाध्यास दो प्रकार का हो जाता है। एक ही, ऐसे कल्पित जो सर्प है व्यवहारिक रस्सी में स्वरूप से अध्यस्त है, इसको स्वरूप अध्यास कहते हैं। यानी और व्यवहारिक रस्सी का कल्पित सर्प में संबंध हो जाता है, संबंध रूप से अध्यस्त है, इसलिए संबंध अध्यास कहलाता है। तो एक ही अर्थाध्यास दो प्रकार का हुआ, स्वरूप अध्यास और संबंध अध्यास। तो इसको भी फिर भेद कर दिए, वो उसमें अरे वृत्ति प्रभाकर में देखेंगे ना, तो अर्थाध्यास को संसर्ग, स्वरूप, ज्ञान के अध्यास को लेकर 6 प्रकार का वर्णन कर देते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के अध्यास कर देते हैं वहां पर। अर्थाध्यास में षड्विधम, अर्थाध्यास, अध्यास 2 प्रकार का, ज्ञान अध्यास, अर्थाध्यास, उसमें भी कहते हैं जो अर्थाध्यास होता है वह 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। केवल संबंध अध्यास को लेकर के, संबंध सहित संबंधी का अध्यास है, केवल धर्म अध्यास है, धर्म सहित धार्मिक अध्यास है, अन्योन्य अध्यास है और अन्यतर अध्यास है। ये 6 प्रकार के अध्यास है। अर्थाध्यास, अर्थाध्यास के 6 भेद हो जाते हैं। अर्थ का अध्यास है, विषय का अध्यास है, विषय को दूसरी वस्तु में आरोप कर दिया, इसलिए अर्थ अध्यास यानी विषय का अध्यास 6 प्रकार का होता है। तो पहला हो गया केवल संबंध को लेकर के अध्यास, संबंध मात्र हो गया। इन चिदाभास को अनात्मा में, तीनों ध्येयों में अथवा संगात में और आत्मा का अध्यास होता है ना। तो ये केवल अध्यास है, केवल को लेकर के, एक का दूसरे में अध्यास होगा, केवल अध्यास है। संबंध के साथ संबंधी का अध्यास है, संबंध तो हुआ है आत्मा और अनात्मा को, उसके साथ संबंधी का भी अध्यास है, यानी आत्मा में अनात्मा का तारा संबंध है और स्वरूप है संबंध, दोनों का अध्यास, इसलिए संबंध के साथ संबंधी का अध्यास है। और केवल धर्म का अध्यास है, स्थूल देह में गोरा कालापन आदि इंद्रियों के दर्शन आदि धर्मों का ही आत्मा में अध्यास होता है।
तो धर्म को लेकर के आत्मा में कैसे हो गए, ये स्थूल आत्मा है, ये गोरी आत्मा है, काली आत्मा है। इस प्रकार से धर्म कैसे, धार्मिक अध्यास, अंतःकरण के कर्ता भोक्तापन आदि का धर्म और स्वरूप है धर्मी, ये दोनों का उनका स्वरूप है धर्मी, दोनों को आत्मा में अध्यास होते हैं। इसी धर्म के साथ धार्मिक अध्यास है। और अंतःकरण का आत्मा में धर्म से धार्मिक अध्यास है, धार्मिक से धार्मिक अध्यास। अन्योन्य अध्यास है, अन्योन्य अध्यास होता है लोहे का अग्नि में, लोहे का अग्नि और अग्नि में लोहे का अध्यास, एक दूसरे में अध्यास अन्योन्य अध्यास कहलाता है। उसी प्रकार से आत्मा का अनात्मा में, अनात्मा का आत्मा में, ये जो अध्यास होता है अन्योन्य अध्यास होता है। अन्यतर अध्यास है, अनात्मा में आत्मा का स्वरूप अध्यास है, स्वरूप अध्यस्त नहीं है। यानी यहाँ पर कहते हैं अनात् अन्यतर अध्यास है ना, अन्यतर अध्यास का लक्षण वहां पर किया है, अनात्मा में आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं है, किंतु आत्मा में अनात्मा का स्वरूप है, आत्मा में अनात्मा का स्वरूप अध्यस्त है। यही तो अन्यतर अध्यास है। दोनों में से एक के अध्यास का अन्यतर अध्यास कहते हैं। जैसे अनात्मा वस्तु का इदम अंश में स्वरूप अध्यास होता है और संबंध अध्यास भी होता है, ज्ञान अध्यास भी होता है और स्वरूप अध्यास भी होता है। और ज्ञान अध्यास है, स्वरूप अध्यास है और संबंध अध्यास है। इस प्रकार से तो यानी दो अध्यास कितने हो गए, ज्ञान अध्यास और अर्थ अध्यास। ज्ञान अध्यास और अर्थ अध्यास दो प्रकार के अध्यास होते हैं। उसके तक दो वेद का भी है, स्वरूप अध्यास, संसर्ग अध्यास। अर्थ अध्यास के दो वेद का भी है, स्वरूप अध्यास, अर्थ अध्यास है, संबंध अध्यास है। ठीक है ना, ये अध्यास का लक्षण आ गया, अध्यास का वर्णन कर दिया। तो यहाँ तक वर्णन कर दिया 26। तो ये लक्षण आता है फिर कौन सो, को अयम अध्यास, अध्यास को अयम अध्यासो नाम इति। अध्यास क्या है, अध्यास किसको कहते हैं, अध्यास किसको कहते हैं। इस प्रकार का जो अध्यास आया है इसके ऊपर विशेष चर्चा टीका में आती है। तो पुनः हम जहाँ पर पाठ चला रहे थे, कहाँ पर चला रहे थे, मूल मूल तो हुआ था ना, तो 13 नंबर पृष्ठ पर निकाल लीजिए, 13 नंबर पृष्ठ पर। हाँ, मूल पे आ गए थे। हाँ, कोयम अध्यास है, अध्यास नाम क्या है, तो वो लक्षण वो कोयम अध्यास है ना, तो उसका अध्यास का लक्षण उच्यते स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभाषा, है ना। स्मृति रूप होना चाहिए, स्मृति रूप हो, वो पूर्व में दृष्ट हो, पूर्व में यदि देखा ना गया हो। 32 नंबर पृष्ठ पर अध्यास का लक्षण है, भगवान भास्कर ने अध्यास का लक्षण किया है 32 नंबर पृष्ठ पे, यानी भाष्य में, इसमें है ना, भाषा रत्न प्रभाग वाली पुस्तक से। तो कोयम को अध्यासो नाम, कोयम अध्यास प्रश्न किया था, अध्यास किसको कहते हैं, अध्यास को अयम अध्यास नाम इति, कोयम को अयम अध्यासो नाम इति, अध्यास किसको कहते हैं। तो भगवान भास्कर उत्तर देते हैं उच्यते 32 नंबर पृष्ठ पे, 27 के बाद 32वें नंबर पृष्ठ पे, 27 से प्रश्न किया था तो 32 तक वो प्रश्न चला, तो उसी पे 32 नंबर पृष्ठ पे उत्तर आता है उच्यते। तो को अयम अध्यासो नाम है, ऐसा बोला, अध्यास किसको कहते हैं, तो उच्यते उसको कहते हैं कि स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अभ्यास अध्यास, ये अध्यास का लक्षण है। कहते पूर्व दृष्ट है, स्मृति रूप होना चाहिए, स्मृति में बनना चाहिए, पर में दूसरे में पूर्व दृष्ट है, जो पहले देखा गया है, दूसरे में जो
पूर्व में स्मृति रूप हो, पूर्व दृष्ट का, पूर्व में देखा गया हो, तो पर में अवभास है, पर में दिख जाए उसको अध्यास कहते हैं। स्मृति पे नहीं, स्मृति में नहीं आया तब भी अरे अब अरे अध्यास नहीं बनेगा, अवभास नहीं होगा, क्योंकि स्मृति में आए नहीं है तो फिर उसको हम कैसे कह देंगे ये भ्रम का ज्ञान। थोड़ा जो भ्रम ज्ञान जहाँ पर होता है सादृश होना चाहिए, तो स्मृति में आना चाहिए। यदि जैसे कोई जंगल में जा रहा है व्यक्ति और सोना चांदी आदि है, तो सोना चांदी आदि पहले उसी के भय के कारण सोने चांदी को कोई छीन ना ले जाए, तो उसी जो मन में बैठा हुआ था, चोर का भय बैठा हुआ था, क्योंकि चोर चोर को पहले देखा है, कई बार चोरी करते हुए लोगों को देखा है कि नहीं देखा। जैसे कहाँ पर देखा, कहते टीवी में देख लिया। कहाँ पर देखा चोरों को, टीवी में, सिनेमा आदि में तो देख ही लिया कि यहाँ पर इस प्रकार चोरी करते हैं। अब वही संस्कार चोर के संस्कार मन में बैठे हुए थे, तो व्यक्ति सोना चांदी पहन करके जंगल में गया, तो रास्ते में जा रहा था, तो किसी दूर देश दूर दूर उसको एक ठूंठ दिखाई पड़ा। जब ठूंठ दिखाई पड़ा तो ठूंठ में उसने कौन सी बुद्धि कर ली, कहते पुरुष बुद्धि कर ली, चोर बुद्धि कर ली, चोर पुरुष बुद्धि कर ली। तो पहले उसने चोर वाली कहानी अथवा किस्सा अथवा किसी चोर को देखा था, तो भय स्मृति में आ गया। तो भय के कारण, भ्रम के कारण, अविद्या के कारण जो पूर्व में चोर को देखा था वही स्मृति में आ गया, इसलिए वो ठूंठ में उस चोर का आरोप कर दिया। परत्र ठूंठ में पूर्व दृष्ट जो पहले देखा गया था उस परत्र ठूंठ में क्या आभास हो गया, अर्थात ये चोर है। जैसे दूसरा उदाहरण हो गया, सोने चांदी का ज्ञान उसको था, व्यक्ति को सोने चांदी का ज्ञान है, तो इस चांदी का ज्ञान था व्यक्ति को, क्योंकि किसके, आपन की दुकान में, यानी जहाँ सोना चांदी बिकते हैं उस दुकान पर गया था। तो सोना इसको कहते हैं, चांदी इसको कहते हैं। भाई सोने चांदी के मन में संस्कार बैठे हुए थे। अब वो नदी के किनारे भ्रमण कर रहा था, तो भ्रमण करते करते उसको सीपी में, सीपी के सूर्य और सीपी के किरणों, सूर्य किरणों के माध्यम से सीपी पर, सीपी की जो किरणें आ रही थी वो आंख से टकरा गई, तो आंख में जो चकाचौंध लगी, उस चकाचौंध को देख करके उसको मन में ये ज्ञान हो गया, तो हो सकता है ये चांदी हो, भ्रम ज्ञान है ना, भ्रम ज्ञान हो गया था कि चांदी हो सकती है। तो चांदी के लोभ के चक्कर में वो सीपी के पास में पहुंच गया। तो पहले यदि उसको चांदी का ज्ञान नहीं होता, पहले यदि उसको चांदी का ज्ञान नहीं होता, दुकान आदि पे अथवा घर में आदि चांदी नहीं देखी होती, तो फिर वह जो रास्ते में भ्रमण कर रहा है, तो नदी किनारे घूम रहा है, तो वहां पर चाकचिक को देख करके उसको चांदी का ज्ञान नहीं होता, भ्रम नहीं होता, और भ्रम नहीं होता तो लोन लेने के लिए भी नहीं धावन करता। इसलिए तो कहते पूर्व में देखा हुआ होना चाहिए, स्मृति रूप में बनना चाहिए। स्मृति ज्ञान नहीं बनेगा तो फिर अगली जो वस्तु होती है, अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान में आरोप नहीं हो सकता, वास नहीं हो सकता। जैसे बालक है, 1 वर्ष का बालक को शत्रु का ज्ञान नहीं देता कि ये हमारा शत्रु है ना, तो इसलिए शत्रु का ज्ञान न होने से वो बालक शत्रु के आ जाने पर भी वो डरता, भयभीत नहीं है। जैसे शेर, बिल्ली आ गई या तो सर्प आ गया, तो सर्प का उस बालक को ज्ञान नहीं है कि मेरे को काट लेगा, तो इस सर्प के पास सर्प नजदीक में होने पर भी वो सर्प से भयभीत नहीं होता। कौन सा, 1 वर्ष का बालक है। अब वही बालक जब 5-10 वर्ष का हो जाता है तो सर्प का संस्कार उसमें हावी हो जाता है। तो हावी पूर्व किसी किसी समय सर्प उसने देखा था, तो वही संस्कार हावी हो गए, तो वो स्मृति रूप में आ गए। तो सादृश्य को लेकर के, किसी लकड़ी को लेकर के, रस्सी को लेकर के, भूचित्र को देख करके, जल धारा को देख करके, तो उस समय उसने भ्रम से उस धारा आदि को देख करके उसने सर्प का आरोप कर देता है। तो निमित्त कोई ना कोई आधार इदम अंश होना चाहिए। आधार परत्र दूसरे में, यानी इदम अंश में पूर्व जो देखा गया वो स्मृति रूप में होना चाहिए। ऐसे उसमें पूर्व में देखा गया वस्तु को दूसरी अधिष्ठान रूप वस्तु में आरोप हो जाता है, आभास कर देता है, आरोप कर देता है। इसी को बोलते हैं अध्यास है। आभास यानी आरोप है।
जो उसमें देख आरूढ़ हो गया, उसमें प्रतिपादन कर दिया, ठीक है ना। इसको स्मृति पूर्व में देखा होना चाहिए। पूर्व में वो जिसका हम आरोप करते हैं, अध्यारोप करते हैं, भ्रम से आरोप करते हैं, उसको पहले किसी न किसी काल में देखा गया होगा, देखा होना चाहिए। हाँ, जिसको जैसे बालक हो गया ना, बालक है, 1 वर्ष के बालक को बोध नहीं होता है, चाहे रस्सी हो चाहे सर्प हो, भेद नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। वहां पर उसने पूर्व में देखा ही नहीं था, मतलब उस काल में नहीं देखा था, इसलिए उसको भयभीत नहीं हुआ। अब भाई बालक जब 5-10 वर्ष का बच जाता हो जाता है, तो उसने किसी न किसी काल में सर्प देख लेता है, तो सर्प का भय, आकृति भय आदि बनी रहती है उसके मन में। तो भाई रस्सी को देख करके ब्रह्म उसको उत्पन्न हो जाता है, तो कहते हैं ये सर्प काट लेगा, भयभीत होकर के डर के मारे भाग जाता है ना। तो इसलिए पूर्व में देखा जाना चाहिए और स्मृति रूप में होना चाहिए। स्मृति रूप में, स्मृति ज्ञान ही स्मृति रूप में ज्ञान भी है। इस प्रकार से तो अन्य अधिष्ठान में जो पूर्व देखी गई वस्तु का आभास हो जाता है, आरोप हो जाता है, इसी को बोलते हैं अध्यास है, अध्यास है। अब लोग अन्य अलग अलग प्रकार से वो ख्याति मानते हैं, अन्यथा ख्याति, अख्याति, रसद ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति। एक ख्याति को लेकर के आरोप होता है, कौन सा होता है? ख्याति को लेकर के। ये ख्याति का लक्षण आता है इसमें 36 नंबर पृष्ठ पे। आत्म ख्याति, रसत ख्याति, ख्याति रख्याति, ख्याति अन्यता तथा अनिर्वचनीय ख्याति, रेतत ख्याति पंचकम। यानी आत्म ख्याति, असत ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, ये 5 प्रकार की ख्यातियां होती हैं, है कि नहीं। ये ख्याति का वर्णन थोड़े आगे आएगा, तो इसको विशेष रूप से चर्चा इसमें आएगी ख्याति को लेकर के। अब यहाँ पर ख्याति यानी ज्ञान होता है, ख्याति यानी ज्ञान। ख्या अब उन्हें धातु है, क्या धातु, कथने अर्थ में, ज्ञान अर्थ में, यानी जानना, कथन करना, इस अर्थ में। हाँ, तो क्या धातु है, क्या धातु कथन करने अर्थ में है, जानने अर्थ में, बोलने अर्थ में है कि नहीं। छूटा नहीं है वो तो। अच्छा, आपकी आपकी ब्रह्मसूत्र पुस्तक है आपके पास में? न, नहीं, जो अरे आपकी पुस्तक जो यार ये वाली है क्या, सेम ही है? तो वो 36 पे वो मैंने यार, हाँ, 36 नंबर पृष्ठ पे वो ख्याति का लक्षण बताया था मैंने तो। 32 के बाद तो वो तो पेज पेज पे ले आइए, 12 नंबर पृष्ठ पे ले आइए, 13 नंबर पृष्ठ पे। हाँ, 13 नंबर पृष्ठ से अभी तो मूल मूल वर्णन किया था मैंने। अब तो है ख्याति, ख्याति शब्द है, मतलब ख्या प्रकटने धातु है। ख्या धातु कथन करने अर्थ में, बोलने अर्थ में, बोलना, कथन करना, प्रसिद्धि, ज्ञान, इस पर इन अर्थों में वो धातु पाई जाती है। तो इस प्रकार से मानते, तो अनिर्वचनीय ख्याति ऐसे कथन करते हैं कि हम इस प्रकार की ख्याति मानते हैं कि जो जगत का उत्पत्ति हुई है, जगत है जो अनिर्वचनीय ख्याति वाला है, अर्थात पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है, व्यवहारिक रूप से सत्य है, लेकिन पारमार्थिक व्यवहारिक रूप से तो जगत सत्य नहीं है, आत्मा ही है, मतलब आत्मा ही पारमार्थिक रूप से सत्य है, और अन्य जगत पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है। और जो जगत है कैसा है, व्यवहारिक रूप से जगत है, और माया कैसी, अनिर्वचनीय, उस अनिर्वचनीय माया के माध्यम से जगत की उत्पत्ति हुई है। ये जो दिख रहा है सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। जो जगत हमको दिख रहा है वो सत्य भी नहीं कह सकते,
असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य कहेंगे तो फिर ज्ञान के द्वारा उसको बाध हो जाता है। जगत को सत्य कहेंगे तो ज्ञान के द्वारा बाध हो जाता है। और मिथ्या इसलिए नहीं कह सकते, दिखता है, इसलिए वो अनिर्वचनीय रूप से वर्णन कर देते हैं। माया के माध्यम उत्पन्न होने वाले जगत को अनिर्वचनीय कहते हैं। सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, दोनों प्रकार से। अब सत्य से असत की उत्पत्ति, असत से सत्य की उत्पत्ति, ऐसा जो वादी मानते हैं उसी का वर्णन, उसी के नाम से ख्याति वर्णन कर देते हैं। ये इस प्रकार की ख्याति है, ऐसे ऐसे मानते हैं मत को कि जगत इस प्रकार से है, अनिर्वचनीय है, माया के माध्यम से अनिर्वचनीय जगत की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना, उसी को ख्याति कथन करते हैं, इस प्रकार से मानते हैं वादी। 12 नंबर पृष्ठ से अब देख लीजिए थोड़ा। तो यहाँ पर कहते हैं ए तेन, भगवान भास्कर ने युष्मत अस्मत ये भाष्य ले लिया कि ए तेन सूद, ये जो भाष्य लिखा है भगवान भास्कर ने अध्यास भाष्य, कहाँ तक, इतर भाव अनुपत्ति, यहाँ तक इतना ले लीजिए। तो ए तेन सूत्र अर्थ अस्पर्शित्वात्, सूत्र अर्थ अस्पर्शित्वाद अध्यास ग्रंथो न भाष्यमिति निरस्तम, ऐसे जो भगवान भास्कर ने अध्यास भाष्य लिखा है अध्यास भाष्य सूत्र के अर्थ के साथ संबंध नहीं हो रहा। सूत्रार्थ ना, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि जब भी कोई भाष्य लिखते हैं तब वो भाष्य उस मूल अक्षर आदि अक्षर से क्या आरंभ करना पड़ता है। कौन सा? आदि अक्षर से। जो उपनिषद का कोई मंत्र हो आदि होना चाहिए तो उसको लेना चाहिए, अथवा ब्रह्म सूत्र होना चाहिए तो आदि लेना चाहिए। तो यहाँ पर सूत्र के अर्थ का स्पर्श नहीं होता है, ये तो अध्यास दूसरी तरफ से आरंभ किया भगवान भास्कर ने। तो सूत्र के अर्थ का स्पर्श न होने से एक अध्यास जो ग्रंथ है, इस अध्यास ग्रंथ के ऊपर टीका नहीं करना चाहिए। न भाष्यम इति, ये भाष्य मानने योग्य नहीं है ना। अध्यास ग्रंथ सूत्र के अर्थ के साथ संबंध न रखने कारण, सूत्र के अर्थ के साथ स्पर्श न होने से, संबंध न होने कारण अध्यास ग्रंथ जो अध्यास भाष्य है वो कैसे है, भाष्य होने के योग्य नहीं है। इस प्रकार से खंडन कर दिया, क्योंकि सूत्र के अर्थ का साथ संबंध नहीं हो रहा। यद्यपि सूत्र के अर्थ के साथ संबंध नहीं है, तथापि, है ना, तथापि, तो ऐसा कहने वालों के लिए, ऐसा जो कथन करते हैं तथापि फिर भी आर्थिक अर्थ स्पर्शित अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से, तो शब्द से तो सूत्र के अर्थ के साथ संबंध न होने पर, शब्द से तो अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस शब्द के माध्यम से तो सूत्र के अर्थ का साथ संबंध नहीं है, किंतु अर्थ से, जैसे ब्रह्म अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा किसके लिए की गई है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र किसके लिए रचना की गई है, ब्रह्म को जानने के लिए विचार करना चाहिए। तो ब्रह्म के ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है। तो अविद्या किसको कहते हैं, अविद्या कहाँ से आई, किस कारण से अविद्या आरोप हो गया। इस प्रकार से अध्यास के माध्यम से वही अविद्या का प्रतिपादन किया गया कि इस प्रकार से अविद्या को हटाने के लिए ब्रह्म विचार करना चाहिए। जो झूठा ही अज्ञान को लेकर के हमने शरीर को आत्मा मान लिया, शरीर को क्या मान लिया, आत्मा, और आत्मा को परिच्छिन्नत्व मान लिया, जो आरोप अज्ञान को लेकर हुआ था, उसी आरोप को यहाँ पर अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा के माध्यम से विचार करते हैं। भाई यहाँ पर अध्यास वासना प्रतिपादन है। इस प्रकार से आर्थिक अर्थ का स्पर्श होता है, यानी अर्थापत्ति प्रमाण से, अर्थ से सूत्र के अर्थ से संबंध है। इसलिए सूत्र के साथ, सूत्र का जो अर्थ है उस अर्थ के साथ संबंध हो जाने से आर्थिक का अर्थ सूत्र के साथ, तो शब्दता नहीं है, शब्द से संबंध नहीं है, लेकिन शब्द से संबंध न होने पर भी सूत्र का जो अर्थ है उस अर्थ के साथ इसका संबंध होने से, इसलिए भाष्य मानने योग्य है। कैसा है भाष्य है, यानी ठीक है, इसके ऊपर टीका लिखने योग्य है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं
अब पुनः और आगे वर्णन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि भगवान भास्कर ने तो ईस्मत अस्मत् प्रत्यय गोचर हो इस वाक्य के ऐसे ही आरंभ कर दिया, किंतु एक नियम होता है। अरे वहां पर महाभाष्य में आता है, ओम मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि पतन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत पुरुषाणि च अध्येतारश्च वृद्धि युक्त स्यु। ऐसा महाभाष्य में पंक्ति आती है कहीं, है ना। तो कहते हैं मंगलाचरण करने चाहिए, 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। मंगलाचरण शुरू में करना चाहिए, बीच में करना चाहिए, अंत में करना चाहिए। शुरू का मंगलाचरण विघ्न की समाप्ति के लिए, और बीच का मंगलाचरण होता है कि ग्रंथ की पूर्ति नहीं हो पाती उसकी पूर्ति के लिए। अंतिम वाला मंगलाचरण किस क्यों, ग्रंथ का प्रचार के लिए। तो बहुत से ग्रंथकार तीन मंगलाचरण करते हैं, कोई एक ही मंगलाचरण करता है, कोई 2 करता है, कोई 3 करता है। इस प्रकार से जैसे मांडू के कारिका भगवान भास्कर ने लिखी, भाष्य लिखा, तो शुरू में मंगलाचरण किया भगवान भास्कर ने विश्व अरे प्रज्ञानांशु प्रतानई इत्यादि वाक्य द्वारा, फिर अंतिम में जाकर के फिर मंगलाचरण किया भगवान भास्कर ने मांडू कारिका में भाष्य के कारिका के ऊपर। इसलिए आदि में भी किया और अंत में भी किया, और बीच में भी उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। तो 2 मंगलाचरण कर दिए विशेष रूप से। तो उसी प्रकार से जो मंगलाचरण करता है तो आदि में तो करना चाहिए शिष्ट आचार के लिए, शिष्टाचार के लिए, और मध्य में भी करना चाहिए ग्रंथ की पूर्ति के लिए, और अंत में भी करना चाहिए किसके लिए, ग्रंथ के प्रचार के लिए। किंतु भगवान भास्कर ने यहाँ पर मंगलाचरण नहीं किया, इसलिए मंगलाचरण नहीं कि शिष्टाचार का प्रतिपादन न करने से भाष्य इस भाष्य के ऊपर टीका नहीं लिखना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। यत्तु मंगल आचरण अभावाद अब अव्याख्येयम इदम भाष्यम इति। तो अव्याख्येयम इदम भाष्यम इति कहते हैं मंगलाचरण का अभाव होने से, क्योंकि भगवान भास्कर ने कहा कर दिया ईस्मत अस्मत् प्रत्यय गोचरो इस वाक्य के माध्यम से आरंभ किया। तो यहाँ पर कहते हैं मंगलाचरण का अभाव हो जाने से तो यह जो भाष्य है इस भाष्य के ऊपर टीका नहीं लिखना चाहिए। क्या नहीं लिखना चाहिए, टीका। जैसे ब्रह्म सूत्र के ऊपर तो सूत्रों के ऊपर भगवान भास्कर का भाष्य है, लेकिन इस भाष्य को खोलने के लिए भी तीन टीका लिखी गई हैं, जिसमें तो ये कौन हो गई, एक भाष्य रत्न प्रभा, एक न्याय निर्णय आनंद गिरी महाराज की टीका, और एक भामती टीका। ये 3 टीका लिखी गई हैं, प्रसिद्ध हैं ये तीनों टीका कैसे प्रसिद्ध हैं। तो इसमें भाष्य रत्न प्रभा और न्याय निर्णय, यानी अरे भाष्य रत्न प्रभा और न्याय निर्णय ने आनंद गिरी महाराज की टीका, ये दोनों एक जैसी हैं। कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो नाम मात्र का भेद रहता है इनमें, इन दोनों टीकाओं में नाम मात्र का भेद रहता है। और भामती टीका जो ब्रह्मसूत्र के ऊपर है, इसमें तो भयंकर भेद है, पूरा ही पूरा भेद रहता है। भाष्य रत्न प्रभा का और न्याय निर्णय की टीका में आनंदगिरी के द्वारा रचित न्याय निर्णय टीका जो ब्रह्मसूत्र के ऊपर है, तो इन दोनों टीकाओं में भेद है, बिल्कुल भी थोड़ा मात्र नाम मात्र के लिए भेद है, बाकी एक जैसे ही रहता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो भामती टीका लिखी वाचस्पति में सुने, तो वो टीका का तो इनसे बहुत ही अंतर रहता है। इसलिए मंगल से भगवान भास्कर ने इसके अध्यास भाषा ब्रह्मसूत्र के ऊपर अध्यास भाष लिखा, इससे पहले मंगलाचरण नहीं किया, इसलिए ये भाष्य के ऊपर टीका आचार्यों को नहीं लिखना चाहिए। ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहता तन्ना ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान भास्कर ने मंगलाचरण किया। तो यहाँ कैसे किस प्रकार से किया भाई मंगलाचरण, इस प्रकार से किया। तो यहाँ पर पंचपादी का कार्य भी यहाँ पर मंगलाचरण मानते ईस्मत और अस्मत है। ईस्मत शब्द किसका वाचक है, कहते ईस्मत शब्द तद का वाचक मान लेते हैं। यद्यपि चेतन ब्रह्म का ही वाचक है, लेकिन फिर भी यद ईस्मत शब्द किसका वाचक है, तुम सामने वाले को बोध कराता है। अस्मत शब्द किसको, हमको बोध कराता है, मैं। ईस्मत शब्द है 13 नंबर पृष्ठ से बोल रहा हूं मैं, 13 नंबर पृष्ठ की तीसरी पंक्ति सही बोल रहा हूँ।
तो कहते हैं अरे विवरण में आया है कि विवरणकार ने भी ईश्वर अस्मत् शब्द को ही मंगल लक्षण मान लिया, किंतु यहाँ पर एक टीकाकार कहते हैं कि देखो युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचर यहाँ से लेकर के कहाँ तक है, सूत्राम इतर इतर भाव अनुपत्ति, इतर इतर भाव अनुपत्ति इति अंत भाष्य रचनार्थम तद तद अर्थस्य सर्व उपद्रव रहितस्य प्रज्ञान घन प्रत्यग अर्थस्य तत्वस्य स्मृतत्वात् के युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर यहाँ से लेकर के सूत्राम इतर इतर भाव अनुपत्ति यहाँ इसी इतने भाष्य तक, इतने पर्यंतक भाष्य तक कहते हैं यहाँ पर इति अंत है ना, इतर इतर भाव की उत्पत्ति न होने पर उत्पत्ति नहीं होती, इति अंत यहाँ तक जो भाष्य की रचना की है, इस भाष्य की रचना में भगवान भाष्यकार ने तद अर्थ का बोध कराया है। जो तद अर्थ किसके, तत्वमसि में जो तद अर्थ है ना, सदैव स्वम इदम अग्रासीत, तत्पदवाचक है। जैसे ईशावास्यम इदम शब्द में जो ईश्वर कैसे तत्शब्द वाच्य है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से ईश्वर से लेकर के इतर इतर भाव अनुपत्ति यहाँ तक तद पद वाच्य, तद अर्थ से, तद का अर्थ है, तद पद वाच्य का जो अर्थ है वो अर्थ कौन सा है, संपूर्ण उपद्रवों से रहित है, संपूर्ण मल विक्षेप आदि से रहित है, विज्ञान घन पृथक अर्थस्य, पृथक अर्थरूप तत्व का यहाँ पर स्मरण किया गया है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस मंगलाचरण नहीं किया इसलिए भाष्य के ऊपर टीका नहीं लिखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जैसे बहुत से आचार्य अरे मंगलाचरण नहीं करते, यद्यपि वहां अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः तो धर्म जिज्ञासा, अत वेदानुशासनम इत्यादि यहाँ पर अन्य अन्य जो वाक्य है, तो वहां पर तो मंगलाचरण क्या मान लेते हैं, अत शब्द को ही मंगलाचरण मान लेते हैं, है ना। अत शब्द मंगलाचरण का वाचक ही होता है। ओमकारश्चात् शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मणा पुरः कंठम वित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिकौ उभौ। ओमकार अत शब्द मंगलाचरण के वाचक है, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले इनके उच्चारण किया था, इसलिए ओमकार के उच्चारण सुनने से मंगलाचरण होता है। तो मंगलाचरण मतलब जैसे कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है व्यक्ति, घर से बाहर जा रहा है, तो घर से बाहर जा रहा है तो उसको यदि शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी तो मंगलाचरण उसका हो गया, आता उसका शुभ दिन जाएगा उस दिन। किसी कहीं वेद ध्वनि हो रही है, ओम का उच्चारण हो रहा है, अथवा वेद ध्वनि आ रही है तो उसको सुनने से उसका मंगलाचरण हो गया। कोई महिला पानी भर कर आ रही है उधर से, घड़े में पानी भर के आ रही है, घड़ा भरा हुआ है, तो उसको देखने से उसको मंगलाचरण हो जाएगा, अतः उस दिन उसका शुभ व्यतीत होगा। तो व्यक्ति जैसे बहुत से व्यक्ति होते ना, घर से निकलते हैं तो शकुन देख लेते हैं, कहीं बिल्ली रास्ता काट गई अथवा कुछ हो गया तो कुछ हो गया, तो उसको देखने से वो देख लेते आज का दिन मेरा खराब जाएगा। देखा कि कोई महिला है पानी भर करके आ रही है, तो उसको देखने से कहते हैं आज का मेरा दिन अच्छा कटेगा। और अन्य किसी को, ब्राह्मण को देख लिया, साधु को देख लिया, सिद्धों को देख लिया, उसको देखने से, दर्शन करने से मंगलाचरण होता है। इसीलिए तो मंगलाचरण करना चाहिए, है ना। मंगलाचरण करने से हो जाता है, यहाँ पर जो महाभाष्य में 3 प्रकार के मंगलाचरण किए थे, मतलब आदि मंगलाचरण, मध्य में मंगलाचरण, अंत में। ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से वीर पुरुषाणी भवन्ति, वीर पुरुष होता है और आयुष वाला होता है, और सुनने वाले भी, अध्ययन करने वाले, अध्ययन कराने वाली वृद्धि भाव को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान भास्कर ने मंगलाचरण किया है, क्योंकि प्रज्ञान घन जो पृथक अर्थ तत्व है उस तत्व का स्मरण किया गया है। अतो निर्दोषत्वात् इदम भाष्यम व्याख्यान, इसी दोष से रहित होने के कारण, मंगलाचरण वाचक होने के कारण है भाष्य व्याख्यान करने के योग्य है, टीका लिखने के योग्य है। इस भाष्य के ऊपर, अध्यास भाष्य के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर टीका लिखना चाहिए। इसलिए इस प्रकार से, अच्छा जहाँ पर दोष, जिस भाष्य में दोष आता है वहां पर कोई टीका नहीं लिखता है। बहुत से व्यक्तियों के जो तरफ भाव नहीं है, तो तरफ भावना होने से तो यार उसके ऊपर टीका भी नहीं लिखते बहुत से आचार्य। बहुत से तो लिखते हैं, जहाँ पर समीचीन है लगता है तो वहां पर टीका लिख देते हैं, और जहाँ पर अच्छा नहीं लगता तो उस पर टीका भी नहीं लिखते। तो भाष्य के ऊपर सारे दोषों से रहित है, इसलिए निर्दोष होने के कारण मंगलाचरण का वाचक होने से
ये भाष्य व्याख्यान करने के योग्य, आगे टीका लिखने के योग्य। अच्छा, मंगलाचरण क्यों करते हैं? ये शिष्टाचार के लिए मंगलाचरण करना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। हाँ, और एक बहुत हो गया।